आपकी राजनीति सेवा है या सत्ता? जनता को कैसे आप यकीन दिलाएंगे? देखिए, मेरी राजनीति पूरी तरह से सेवा है। हाँ, लेकिन सत्ता के माध्यम से मैं और ज़्यादा काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ। सत्ता मेरे हाथ में है, जनता ने मुझे जिताया है, तो मैं बहुत सारी और योजनाएँ जो हैं, उनको लाकर उन सभी हितग्राहियों तक पहुँचा सकता हूँ, उनको ला राजनीति में वादे तो बहुत होते हैं। आपकी पहचान वादों से होगी या कार्यों से? जी, मेरी पहचान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्य से है, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, इस पूरे ज़िले के लिए, जो भी समस्या मुझे अवगत हुआ, मुझे दिखा, मैं उसे लेकर शासन, प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री हाउस तक भी मैं गया हूँ। अगर आप जनपद अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी कार्यशैली संवाद की होगी या सख्त फैसलों की? देखिए, संतुलन बनाकर काम करूँगा। जहाँ पे सख्त होने की आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल सख्त होऊँगा, और जहाँ संवाद से काम हो सकता है, तो मेरा पहला प्रयास संवाद का ही रहेगा। जनपद सदस्य चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले देवेंद्र ठाकुर जनपद अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी इस सफलता ने क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। जनता का अटूट विश्वास और समर्थकों का जबरदस्त उत्साह उनके पक्ष में मजबूत माहौल बनाता दिख रहा है। हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर जी हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। सीजी पब्लिक टीवी के पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस देवभोग क्षेत्र के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आदरणीय बेहरा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ क्षेत्र का विकास, प्रथम प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास का है। मैं मेरे क्षेत्र की जनता के सुख दुख में 24 घंटे खड़ा हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। जनपद अध्यक्ष पद के लिए आप खुद को सबसे मजबूत दावेदार क्यों मानते हैं? जनपद अध्यक्ष पद के लिए मैं अपने आप को दावेदार इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे 4000 जनता का आशीर्वाद मिला, और जब इतनी बड़ी जीत उन्होंने मुझे दी है तो ये उनका एक इच्छा था, उनकी एक मांग है कि उनका ये जनसेवक बेटा अब क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष के रूप में पूरे क्षेत्र के लिए काम करे। मैं जहाँ से जीत के आया हूँ तो मेरा 4 ग्राम पंचायत है, मेरा गृह ग्राम है। इसके अतिरिक्त भी जो और भी ग्राम पंचायत है, टोटल 53 ग्राम पंचायत है, उन सभी के लिए मुझे विकास के लिए काम करना है। इसीलिए मैं जनपद अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, और मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप मैं अपना पूरा जो है जनता के आशीर्वाद से ताकत लगा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और अधिकतर जो हमारे सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं। मुझे विश्वास है कि पार्टी भी मेरा साथ देगी और मैं अपने जो लक्ष्य पे आगे बढ़ूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा, और उसके माध्यम से मैं 53 ग्राम पंचायतों का विकास करूंगा। अगर आप जनपद अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी कार्यशैली संवाद की होगी या सख्त फैसलों की? देखिए, संतुलन बनाकर काम करूंगा। जहाँ पे सख्त होने की आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल सख्त होऊंगा, और जहाँ संवाद से काम हो सकता है, तो मेरा पहला प्रयास संवाद का ही रहेगा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी मूल मंत्र है, और वो मैंने सीखा है राजनीति में, कि सबका साथ और सबका विकास, और अंतिम पंक्ति पर जो भी व्यक्ति खड़ा है उसे सब योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मतलब सबको लेकर चलना है, ये मेरा राजनीतिक मूल मंत्र है। राजनीति में वादे तो बहुत होते हैं। आपकी पहचान वादों से होगी या कार्यों से? जी, मेरी पहचान तो सिर्फ और सिर्फ कार्य से है, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, इस पूरे ज़िले के लिए, जो भी समस्या मुझे अवगत हुआ, मुझे दिखा, मैं उसे लेकर शासन, प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री हाउस तक भी मैं गया हूँ। आपके मीडिया ने कई बार दिखाया है, तो मेरा तो मूल मंत्र विकास का ही है और समस्या के बारे में काम करने का है। वही मैं उस पर ही ध्यान दूंगा। आपकी राजनीति सेवा है या सत्ता? जनता को कैसे आप यकीन दिलाएंगे? देखिए, मेरी राजनीति पूरी तरह से सेवा है। हाँ, लेकिन सत्ता के माध्यम से मैं और ज़्यादा काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ। सत्ता मेरे हाथ में है, जनता ने मुझे जिताया है, तो मैं बहुत सारी और योजनाएं जो हैं उनको लाकर उन सभी हितग्राहियों तक पहुंचा सकता हूं, उनको लाभ दिला सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन सरकार है, परम आदरणीय मोदी जी की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, वो जनहितैषी सरकार है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अगर एक एक व्यक्ति को मिलता है तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा यह जिला, हमारा यह ब्लॉक, हमारा यह गांव प्रगति की ओर निरंतर आगे बढ़ेगा। मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि मैं सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ
वो पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाऊं ताकि उनका ये लाभ मिले, ये मेरा लक्ष्य है। विकास के लिए आपकी प्रमुख योजना जिससे जनता तुरंत महसूस करे। देखिए, विकास के लिए मेरी प्रमुख योजनाएं हैं। पहले तो मैं आवागमन की सुविधा पर ध्यान दूंगा। आज भी मेरे विकासखंड मुख्यालय देवभोग से अंदर के कई ऐसे गांव हैं, पाराटोला मोहल्ला है, जहां पे कच्ची सड़क है। पक्की सड़क के लिए मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, पंचायत मंत्री महोदय से मैं मुलाकात किया था। उस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र है, मैं विधानसभा में जाकर उनसे मिलूंगा, निवेदन करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से करीब 30 ऐसे सड़क हैं जो छोटे बड़े गाँव को जोड़ते हैं, और कोशिश रहेगा कि 5 वर्षों में इस 30 सड़क को मैं काम कर सकूं, क्योंकि यहाँ से हम विधानसभा से पिछड़े हैं। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं बैठा है। तो मैं एक जनपद सदस्य और भगवान जी की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं जनपद अध्यक्ष बन जाऊं, तो मेरा वही लक्ष्य रहेगा कि मैं आवागमन की सुविधा को ठीक करूं। पीने की पानी यहाँ पे बहुत अशुद्ध है, कई जगह पे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उस पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। मेरे देवभोग विकास खंड में अभी जो है महिलाओं के लिए सुविधा के लिए, मितानिन बहनों के लिए, हमारे जो महिला समूह की बहनों के लिए रुकने की, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जनपद अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं उनके लिए भवन की व्यवस्था करवाऊँगा, सुलभ शौचालय अलग से बनेंगे। गांव-गांव में स्वच्छता पे हमें काम करने की ज़रूरत है, रोजगार पे काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके हमें रोजगार लाना है। हमें जो है मनरेगा के माध्यम से भी रोजगार करना है, और विकास कार्यों के लिए मेरी दौड़ जो है प्रशासनिक जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी के मुख्यालय तक रहेगी, उस पर मुझे काम करना है। आप अपने जनपद सदस्य के क्षेत्र में लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। जनता ने आपको भारी बहुमत से वहाँ से विजयी बनाया। तो आप उन जनता को और उन जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता को, चारों पंचायत की जनता, घुमरगुड़ा, बरकानी, सरगीगुड़ा, गंगराजपुर, लीमपारा, चिंगराभाटा, गोकुलपारा, बांदपारा, महोलमुड़ा, सरतपारा, इन सभी के जनता जो है, मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, और उन मतदाताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करके विश्वास दिलाता हूँ। जो आप लोगों ने इस जनसेवक बेटा पे विश्वास रखा है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। आपके सुख दुख का साथी हूँ, 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, और जो जो काम की बोला हूँ वो करके दिखाऊंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जनता की लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव लेकर देवेंद्र ठाकुर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बातचीत कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सीजी पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।